जय हिंद जय भारत। इस समय मैं बांग्लादेश बंगाल बॉर्डर पर हूँ। यहाँ का मुख्य भोजन चावल और मछली है। लोग यहाँ पर धान लगाते हैं। साल में वर्ष में 3 बार यहाँ पर धान की खेती होती है। धान की मुख्यतः खेती यहाँ चावल की होती है। चावल और मछली लोग ज़्यादा खाते हैं और पशुपालन मुख्य व्यवसाय है। हर एक ने गाय भैंस रखी है और बहुत पानी यहाँ ज़्यादा है बंगाल में। बांग्लादेश समझ लो, बंगाल समझ लो। जो बांग्लादेश है वो बंगाल बॉर्डर से सटा हुआ है, ये बॉर्डर रेखा है। और यहाँ पर लोग ज़्यादातर मछली और भात खाते हैं। भात मीन्स चावल। और यहाँ के लोगों का जो पहनावा है साड़ी है, और लड़कियाँ सूट पहनती हैं, पंजाबी सूट। और कोई जो पढ़ी लिखी हैं वो जीन्स भी पहनती हैं। पर यहाँ का जो कल्चर है वो हमारे भारत देश से है मिला हुआ, लेकिन थोड़ा सा भिन्न है। क्या भिन्नता है कल्चर में? हर एक राज्य की अलग अलग भाषा, बोली, स्थानीय भाषा, क्षेत्रीय भाषा, लोकल भाषा। यहाँ की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? यहाँ के लोग कम पैसे में संतुष्ट हैं। यहाँ पर कितना भी गरीब होगा मनुष्य बंगाली, लेकिन वो मच्छी भात खाएगा, मीट खाएगा। यहाँ का ये कल्चर है मांस खाने का। मीट के बगैर तो कोई घर नहीं है। 100 में से 10 घर शायद हो सकते हैं जो ना खाएं। 90 घर मीट और मच्छी भात खाते हैं। इनका प्रिय भोजन है मच्छी। तो ये धान लगाते हैं। और देखो दोनों साइड में धान लगी हुई है। इस साइड में भी लगी तारबंदी की उस तरफ। और हमारे यहाँ का कल्चर जो भिन्न है वो इस प्रकार से है। यहाँ बांग्लादेश का ज़्यादा कल्चर लागू है। बांग्लादेश में क्या है? फ्री स्टाइल है। हमारे यहाँ मर्यादा में लड़कियाँ औरतें शादी विवाह करती हैं माता पिता के कहने से। और अदर कास्ट में शादियाँ नहीं होती हैं, जात में ही होती हैं। ब्राह्मण में, छत्री में, वैश्य में। तो SC ST में ये जो अलग अलग कास्ट हैं उस हिसाब से हमारे UP MP राजस्थान पंजाब गुजरात जाति प्रथा के कारण थोड़ा भिन्न हो गया है। यहाँ पर फ्री स्टाइल है। माँ बाप की बिना अनुमति के भी लव मैरिजें हो जाती हैं। यहाँ पर बांस ज़्यादा होती है, बम्बू के पेड़ बहुत ज़्यादा हैं, आम बहुत ज़्यादा हैं, पेड़ बहुत हैं। हरियाली यहाँ 12 महीना रहती है। और सबसे मुख्य जो आकर्षण का केंद्र है वो है हरियाली, ग्रीन। ये ग्रीन सेव स्टेट है। यहाँ पर हरियाली बहुत ज़्यादा है, तादाद में हरियाली की कमी नहीं है। और बकरी भी पालती हैं, लेकिन इनकी बकरी छोटी होती हैं, छोटी छोटी सी बकरियाँ होती हैं, बड़ी बकरी नहीं होती इनकी। अब कैसे कहा फ्री स्टाइल शादी का? फ्री स्टाइल शादी का सिर्फ एक ही मतलब है कि यदि माता पिता गरीब हैं तो लड़की अपनी मर्ज़ी से किसी भी गरीब लड़के से या नौकरी वाले से या मीडियम परिवार से शादी कर लेती है। उसमें जबरन नहीं होता है, अपनी इच्छा से कर लेती है। और कुछ दिन के लिए भाग जाएगी, बाद में 15-20 दिन 1 महीना बाद वापस आ जाएगी। तो दोनों माँ बाप राज़ी हो जाते हैं। ये इनका कल्चर है। अदर कास्ट में भी कर लेती हैं, जात में भी कर लेती हैं। और हिंदू मुस्लिम में भी यहाँ कई शादियाँ देखने को मिली हैं। मैं पहले मालदा में था, अभी दूसरे बॉर्डर में हूँ बंगाल में ही। बहुत बढ़िया इलाका है, शांति प्रिय है। और लोग आज के जीने पे विश्वास करते हैं। यहाँ के लोग आज जो जीवन जी रहे उस पर यकीन करते हैं। कल के जीवन पे यकीन नहीं करते, कल क्या होगा। तो आज का जीवन यही है कि अपना खाओ, मीट मांस, मच्छी मौज। बम्बू के मकान है तो बम्बू के मकान ही रहने दो, बांस के बेड़े रहने दो। लेकिन इनके मन में ये भावना नहीं आएगी कि मैं पक्का मकान बनाऊं। बाप दादाओं का बम्बू का मकान है तो बम्बू का ही मकान चलता रहेगा। पर लव मैरिज यहाँ पे जारी है। लव मैरिज यहाँ पे बहुत होती है। शादियाँ यहाँ पर बहुत सारी शादियाँ होती हैं। और हर प्रकार की खेती होती है यहाँ पर। धान भी होती है, गेहूँ भी होता है, चावल, राइस और पटल वगैरह सब्जियां बहुत होती हैं। ये हल्दी लगी हुई है जो आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये हल्दी के पेड़ हैं।
ये पूरा हल्दी बोई हुई है और 100 रुपया किलो बेचते हैं ये लोग सुखाने के बाद। कितने? 100, 120, 110 रुपया प्रति किलो ये हल्दी इनकी बिक जाती है। ये हल्दी का खेत है इनका, ठीक है ना। ये हल्दी का खेत है, तो इस प्रकार से हल्दी का खेत है ये। और ये लोग आज पे विश्वास करते हैं, आज खा लिया कल का क्या होगा परमात्मा जाने, भगवान जाने। दुर्गा माता की पूजा बहुत ज़्यादा होती है। दुर्गा माता के मैंने काफ़ी वीडियो बंगाल के डाल रखे हैं, आपने देखे होंगे। तो बंगाली संस्कृति में दुर्गा माता की सबसे बड़ी पूजा मानी गई है। तो इसमें सभी लोग इकट्ठे होते हैं। ये देखो, ये आप देख रहे हो, ये यहाँ पे लगा हुआ है क्या? ये हल्दी है, हल्दी लगा हुआ है। तो आप देख सकते हो हल्दी किस प्रकार से लगा हुआ है। ये देखो धान का पुआल है, ये गाय खाती रहती है। जब इनकी ख़त्म हो जाती है दाल का पुआल, ये खाती रहती हैं। और सबसे बड़ी खुशी की बात क्या है जो आप लोग नहीं समझ पा रहे, बहुत गहरी बात बोलना चाहता हूँ मैं। हमारे यहाँ का जो कल्चर में माता पिता की बिना अनुमति के लड़की शादी नहीं करती। फिर लास्ट में क्या होता है उनका, कई लड़कियाँ भाग जाती हैं, कई पति को जहर दे देती हैं। यहाँ की कोई भी लड़की जो शादी कर लेगी ना अपनी मर्ज़ी से, वो कहीं नहीं जाती, पूरी ज़िंदगी वहीं बनी रहती है। उसके माँ बाप कुछ नहीं बोल सकते फिर, क्योंकि माँ बाप का दोष है ही नहीं। भाई लड़की ने अपनी मर्ज़ी शादी किया। आप भी बंगाल में आकर के रह करके लव मैरिज कर सकते हैं, लड़कियों की कमी नहीं है, यहाँ लड़कियाँ बहुत हैं। लेकिन आपको बंगाली परिवेश अपनाना पड़ेगा। बंगाली परिवेश का मतलब समझ गए? नहीं, ये देखो घुइया लगी है, हम लोग हिंदी में घुइया बोलते हैं, अरबी भी बोलते हो आप लोग। इन्होंने लगाया हुआ है, ये बहुत बेहतरीन तरीके से लगी है। ये घुइया लगी है अरबी, तो अरबी बहुत लगी है यहाँ। और ये देखो पानी की मात्रा यहाँ बहुत है, खूब जगह जगह ट्यूबवेल चल रहे हैं। और गाछी पेड़ बहुत ज़्यादा होते हैं। क्यों होते हैं इसका कारण हम बता देते हैं आपको कि पेड़ों की संख्या ज़्यादा क्यों है, क्योंकि पानी ज़्यादा है। दूसरी चीज़, इन पेड़ों से ये लोग काफ़ी पैसे भी कमाते हैं, लाखों करोड़ों रुपया हर महीना इनका लाखों करोड़ों रुपए कमाते हैं। मतलब जो बड़े 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 किसान हैं वो लाखों रुपए कमाते हैं, कोई को तो करोड़ों में पहुंच जाता है। ये लोग क्या क्या लगाते हैं वो देख लीजिए। ये लोग लगाते हैं सफ़ेदा, जिससे कि पिलाई बनती है, और दूसरे प्रकार के पेड़ भी वो लगाते हैं पिलाई उसके अलावा, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है। ये देखिए मैं खेत में से जा रहा हूँ, ये धान के पुआल है, ऐसे प्रकार से ये मेरे भी जूते वही हैं बॉर्डर वाले। और यहाँ की जो औरतें हैं, सारी औरतें, कोई भी औरत वो आदमी का साथ देती हैं। बूढ़ी हो, जवान हो, यंग हो, लड़की हो, वो पति के कंधा से कंधा मिला करके खेती में काम करती है। गाय भैंस रखती है ताकि दूध हो। और हरियाली यहाँ 12 महीना रहती है, हरियाली की कमी नहीं है। जोक वगैरह होते हैं जो खून चूस लेते हैं, ध्यान से आपको रहना पड़ेगा। पर लव मैरिज आप कर सकते हो, बहुत सारी लड़कियां लव करने को तैयार हैं, लेकिन आपको काम करना पड़ेगा। यदि आप फ्री फंड में आकर के लव करके बैठ जाओगे, इनके घर तो नहीं होगा, काम करना पड़ेगा। आप इनको बहला फुसला करके शादी करके धोखा नहीं दे सकते। ये कोर्ट केस भी कर सकती हैं, क्योंकि भारत में सबसे तेज़ प्रजाति है बंगाली। जो तेज़ प्रजाति के लोग हैं, दिमाग के तेज़, वो बंगाली हैं। और देख लो ये इतनी वृद्ध हो गई हैं, बूढ़ी हैं, फिर भी अपने खेत में काम कर रही हैं। पानी ज़्यादा भर गया था तो देखो साइड कर रही हैं। तो बहुत मेहनत करते हैं ये लोग, बहुत मेहनती हैं, ईमानदारी से जीवन जीते हैं, मच्छी और भात खाते हैं। और इनका बोलचाल भाषा बंगाली है, हिंदी भी बोल लेते हैं। तो बहुत प्यार से ये लोग रहते हैं। तो आप भी बंगाल आकर के रह सकते हो, अच्छा जीवन जी सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो बंगाल देखो हरा भरा है, पानी की यहाँ कमी नहीं है, समुद्र भरे पड़े हैं, जगह जगह नदी नाले, तालाब, कुआं, बावली और पोखर ज़्यादा होने से मछली पालन बहुत होता है। जय श्री कृष्ण, जय हिंद, जय भारत।